प्रणाम गुरुदेव, मेरा नाम स्नेहा यादव है और मैं अभी गुजरात से आई हूँ। वैसे मैं अभी यूएस में रहती हूँ। मेरी आध्यात्मिक यात्रा 13-14 साल से शुरू हुई और बहुत ही उतार चढ़ाव वाली रही है। प्रगति अधोगति वाली रही है। 3-4 साल पहले मैंने बहुत अंतराल के बाद साधना वापस से शुरू की थी और वो बहुत अच्छी हो रही थी, पर उस बीच में अचानक से मुझे बहुत ही डर लगने लगा और मुझे अनिद्रा होने लगी, बहुत सी घबराहट होने लगी और वो उतनी ज़्यादा होने लगी कि मैं उसको सहन नहीं कर पा रही थी। फिर किसी जानकार से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप अभी साधना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके जो पुराने संस्कार है वो सतह पर आ रहे हैं और शायद आप अभी किसी योग्य मार्गदर्शक के बिना उसको सह नहीं पाएंगे। तो उसके बाद मैंने वो साधना तो बंद कर दी, पर प्राणायाम वगैरह मैंने चालू रखे, उससे काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ। और जब मैं 13-14 साल में मैं सूर्य त्राटक किया करती थी, तभी मुझे उस वक्त पे बहुत ही चक्र मेरे आंखें बंद करती थी तब बहुत ही तेज़ी से घूमता हुआ चक्र दिखाई देता था और आसमान में भी मुझे चक्र दिखाई देता था। फिर मैंने तभी किसी को बताया कि मुझे ऐसा दिखता है, तो ऐसे ही किसी ने बोला कि तुम पागल हो क्या, ऐसा कभी होता है क्या? तो फिर मुझे भी लगा कि हाँ, शायद मेरा भ्रम हो सकता है। फिर वो छूटती गई वो बातें और तो मेरा वही है कि जैसे ये संस्कार बाहर आते हैं तो उसको कैसे आप सह सकते हैं और क्या वो बिना गुरु जी के आशीर्वाद के वो सहना शक्य है क्या? आपका प्रश्न क्या है? मेरा ठीक है, आपने अपने विषय में बता दिया। आपको पूछना क्या है या सिर्फ बताना था? प्रश्न बताना भी था और प्रश्न भी बहुत है। जैसे एक ही प्रश्न करें, बहुत नहीं, एक करें। अच्छा, तो क्या रात्रि को अगर ध्यान करना हो तो कर सकते हैं क्या 11 बजे के बाद? जी नहीं जी। तो क्या सिर्फ प्राणायाम कर सकते हैं? मैं प्राणायाम के लिए भी मना करूँगा। प्राणायाम का सही समय सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक होता है। अगर सूर्यास्त 7 बजे है, 7:30 से 8 बजे तक कर लो, 8 बजे के बाद ना करें। और सोते समय क्या आप आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा के सोते? हाँ जी, हाँ कर सकते हैं। हाँ, लेटे हुए आप आगे। अच्छा, और आज्ञा चक्र पर ध्यान कर सकते हैं सोते समय, और फिर सो जाइए आप। अच्छा, बस गुरुजी आपसे उतना आशीर्वाद चाहिए कि मैं अपने जो भी कर्म है उसको सह सकूं और उतनी शक्ति दे, बस मुझे वही आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद सभी पर। देखो, आपने जो बीच में बताया कि किसी ने कहा जो आपको डर लगता है या कुछ परेशानियां आई और आपके संस्कार निकल रहे हैं, हाँ हो सकता है कि आपके संस्कार निकल रहे हों, लेकिन मैं अगर होता मार्गदर्शक उस समय तो यही कहता कि देखो, दृढ़ता से काम लो। अगर कोई परेशानी आती है, डर आता है, तो डर क्यों, किससे डरना क्या? डर के लिए तो कोई जगह नहीं है। साधक हमेशा निडर होता है, निडरता आने लगती है साधक के अंदर। किसी भी चीज़ से क्यों डरते? यानी निडरता के साथ योग का अभ्यास करते रहें, यानी आंतरिक विकास करें। कर्म निकलता है, निकलेगा। आपने बंद कर दिया, जब आप अभ्यास करेंगे तो कर्म निकलेगा, उससे बच नहीं सकते, क्योंकि वो कर्म आपके द्वारा कमाए हुए हैं। तो कहने का मतलब, किसी भी अभ्यासी को अभ्यास बंद नहीं करना चाहिए। हाँ, ये है कि योग गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। हाँ, अगर कोई परेशानी आएगी तो वो मार्गदर्शन करेगा, या जो भी वो सहायता करे या मार्गदर्शन करे, तो फिर किसी तरह की अनहोनी या कोई परेशानी नहीं होगी। जी गुरुदेव, मेरे पास वही कोई मार्गदर्शक तभी नहीं थे या गुरु भी नहीं थे,
तो इसीलिए। हाँ, वर्तमान में मार्गदर्शकों की कमी है। अब मैं क्या कहूँ, वैसे बाबा लोग तो बहुत हैं, योगी लोग बहुत हैं, जहाँ पे आप संतुष्ट हों, जहाँ जिस क्षेत्र में जो भी वो मार्गदर्शन ले सकते हैं, मुझे नहीं पता। नहीं, अब मुझे ये जब प्रॉब्लम्स मुझे आ रही थी तो मैंने फिर वही यूट्यूब में बहुत सारे महाराज, बहुत सारे साधु, बहुत सारे स्पिरिचुअल स्पीच सुनना शुरू किया था, पर हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई बात खटकती थी। पर जब एक बार आपका एक वीडियो देखा, 2 वीडियो देखा, उसके बाद किसी भी जगह पे कोई भी एक बार भी शंका नहीं हुई, और मैंने यानी पूरा ही मैं श्रद्धा से आपके चरणों में और आपकी सारी बातों में मैं मानने लगी। तो बस उसी कारण है कि मैं यहाँ पे आई हूँ। ये आपकी श्रद्धा है। मैं ये शिक्षा देना चाहता हूँ कि मनुष्य को निडर होना चाहिए। किससे डरना? यहाँ डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर हम डर रहे हैं तो हमारी मलिनता है, तमोगुण ही डर को उत्पन्न करता है। यानी चित्त पर स्थित जो तमोगुण होता है वो डर को उत्पन्न करता है, या अविद्या या अज्ञान डर को उत्पन्न करता है। यदि आप कठोरता के साथ अभ्यास करते हुए अपने चित्त को शुद्ध करने लगें तो धीरे धीरे डर समाप्त होने लगेगा। तो और वैसे भी शिक्षा के तौर पे आप निडर होकर के साधना करें, लेकिन करें तभी जब मार्गदर्शक हो, ताकि कोई अगर परेशानी है तो उस समस्या का हल मार्गदर्शक कर सके। जी, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.